आज 24 जून के पेपर में दैनिक भास्कर में जो महत्वपूर्ण खबरें एग्ज़ाम के लायक इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार से हैं कि एमएसएमई के कुछ नियमों में सुधार किया गया ताकि उनको जल्दी लोन मिलने से संबंधित चीज़ों को आसान किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई अपने बिलों को तुरंत नीलामी करके नकदी जुटा सकते हैं, जिससे उनका जोखिम भी कम होगा और छोटे व्यापारियों के लिए कर्ज का दर भी कम होगा। तो एक तो ये खबर। दूसरी खबर है कि एथलेटिक्स के लिए इंटर स्टेट टूर्नामेंट एशियन गेम्स का ट्रायल शुरू हो गया है, जो कि कलिंगा स्टेडियम में शुरू होगा। ये जापान में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उसके लिए एकमात्र ट्रायल रखा गया है। अगली खबर यह है कि नेशनल स्तर की जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके समाधान से संबंधित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह हॉर्मुज़ को खोल देगा, उससे निर्यात बढ़ेगा, नए समझौते से तेल प्रवाह बढ़ेगा, इंटरनेशनल इकोनॉमी में तेल बढ़ने से महंगाई कम होगी, लोग अन्य देशों को राहत मिलेगी। फिर उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप ने कहा कि ईरान परमाणु ढांचे को उच्च स्तरीय और दीर्घकालिक निगरानी को स्वीकार करेगा। तो कुल मिला के इसमें 3-4 मुद्दे हैं कि एक तो यह है कि परमाणु समझौते से संबंधित जो बातें ईरान ने कही हैं उस पर यदि ईरान सहमत हो जाता है तो अमेरिका हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार है। दूसरा मुद्दा ये इजराइल है, हिजबुल्लाह और लेबनान समर्थित आतंकवादी संगठन हैं, उनसे संबंधित बातें इस न्यूज़पेपर में कही गई है, थोड़ा डिटेल में देख लेना आप। ब्रिक्स की अध्यक्षता इस बार भारत में हो रही है, उससे संबंधित सिक्योरिटी से संबंधित बातें हैं कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की बैठक में चीन ने भारत का सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर साझा भूमिका निभाने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएस अजय डोभाल से मुलाकात में कहा कि चीन भारत ब्रिक्स अध्यक्षता की जिम्मेदारी का समर्थन करता है। वांग यी ने कहा भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहते हैं। पद्मश्री अवार्ड दिए गए, कुछ 65 हस्तियों को दिया गया, जिसमें से 2 पद्म विभूषण दिए गए, 7 पद्म भूषण है, 56 पद्मश्री हैं। उनमें जो प्रमुख हेडिंग्स हैं उसमें एक्टर आर माधवन को धुरंधर के लिए और नगा लोक कलाकार गुरु पोंगनेर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये जो गुरु संग्यू सिंह पोंगनेर के हैं उनको पद्मश्री दिया गया। उनको 6 दशकों से आओ नागा लोक कला बचाने के लिए काम कर रहे हैं। 2026 के पद्म पुरस्कारों में कुल 131 लोग चुने गए, उसमें 25 मई को पहले महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, दिव्यंगर धर्मेंद्र और 66 अन्य लोग थे। कुल मिला के आज के एक बार में यही महत्वपूर्ण खबरें थी। धन्यवाद।